आज हम देखेंगे स्क्वायर और उसकी प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड सम्स। ओके ओके फाइन। ठीक है, सबसे पहला व्हाट इज अ स्क्वायर? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ठीक है, इसका डेफिनेशन समथिंग रेक्टेंगल की जैसा मिलता जुलता है। रेक्टेंगल में भी क्या लिखा था कि ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, नहीं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे ऑल साइड्स आर क्या इक्वल। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर। तो दो कंडीशन है, हर एंगल 90 होना चाहिए और हर साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल, तब जाके वो स्क्वायर कहलाएगा। अच्छा, स्क्वायर बना दिया हमने एक डायग्राम। ईच एंगल इज राइट एंगल, तो हर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हमने बता दिया। यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे सब साइड्स को हमने क्या बता दिया? इक्वल बता दिया। तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो गया? स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये भी आपका पैरेललोग्राम ही है। क्यों? पैरेललोग्राम की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, करेक्ट, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? पैरेललोग्राम भी है। तो ईच एंड एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों भी डायगोनल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि AC का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू BD का भी रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। रोम्बस के ऐसे जब इंटरसेक्शन पॉइंट है O, वहाँ पे कितना एंगल फॉर्म होगा? 90 डिग्री फॉर्म होगा। ठीक है, तो एंगल हो गया वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बाइसेक्ट। डायगोनल कैसे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर से 90 और बाइसेक्टर है, तो ये और ये साइड क्या हुआ? इक्वल, और AO इज इक्वल टू OC। लास्ट, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स ऑपोजिट एंगल। सेम प्रॉपर्टी आपका रोम्बस में भी था। ठीक है, एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल हुए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल भी क्या हो गए? इक्वल। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर का काम भी करता है। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। सारी प्रॉपर्टी सम सॉल्विंग के टाइम पे आपको काम आएगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम सेट का सम नंबर 3। ओके, प्रॉब्लम सेट का थर्ड सम। इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 13, डायगोनल दिया हुआ है, देन फाइंड इट साइड्स। काफ़ी इजी है, डायगोनल बना देते हैं। उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13। आपको क्या करना है? साइड्स फाइंड करना है। आपको AB और BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी AC और BC दोनों भी कॉन्ग्रुएंट साइड्स है, करेक्ट। सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड भी x। हर साइड का हमने वैल्यू क्या ले लिया? x, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है सब साइड। तो AB भी x हो गया और BC का वैल्यू भी x, CD का भी वैल्यू x और AD का वैल्यू भी x। अब ये ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC पाइथागोरस से अप्लाई कर सकते हैं। ABC में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। एक एंगल 90 है, तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। मेजर एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर 90 के ऑपोजिट साइड वाला कौन सा साइड है? हाइपोटेन्यूस साइड, 90 के सामने। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है आपको, AC का वैल्यू दिया हुआ है कितना? AC का वैल्यू 13। तो 13 द होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अभी 2 जब मल्टीप्लाई में 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है। 2 राइट लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड।
Therefore x square equal to 169 upon 2. Therefore x equal to 13 upon रूट 2. 13 upon, ठीक है, 169 का स्क्वायर रूट 13, 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है तो इसको रूट 2 ही रख दिया. और अलजेब्रा में रियल नंबर चैप्टर में हमने देखा था कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाला वैल्यू नहीं होता. जब भी रूट होगा तो उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज. क्या करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना है आपको, करेक्ट. तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय रूट 2, करेक्ट. ऐसा हमने रियल नंबर में किया. जब भी डिनोमिनेटर में रूट होगा तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे. तो क्या वैल्यू मिलेगा, एक्स इक्वल टू 13 रूट 2 और रूट 2 इंटू रूट 2 2. एक्स का वैल्यू मिल गया आपको, वही फाइंड करना था आपको. एक्स क्या आपका साइड ऑफ स्क्वायर है. देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2, 13 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 6.5, ठीक है. तो 6.5 रूट 2. तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6.5 रूट 2. नेक्स्ट सम, फाइव पॉइंट 3 का थर्ड सम. डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आई जे के एल. ये वर्टेक्स है स्क्वायर के आई जे के एल. डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एम. तो दो डायगोनल बनाते हैं हम लोग, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, एट पॉइंट एम. पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल, पहला डायगोनल दूसरा डायगोनल दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एट पॉइंट एम. अब हमें पता है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो कितना एंगल फॉर्म होगा एम के वहाँ पे, 90 डिग्री, करेक्ट. फाइंड द मेजर ऑफ, ये 90 हो गया. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आई एम जे. आई एम जे इसका मेजर फाइंड करना तो बहुत ईजी है. ये कितना होगा, 90 डिग्री. नेक्स्ट जे आई के, ये एंगल फाइंड करना है. नेक्स्ट एल जे के, ये एंगल फाइंड करना है. 3 एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. पिछले सम में हमने साइड्स का वैल्यू फाइंड किया था. इस समय हमें सम्स में हमें एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें एम का वैल्यू तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं. डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, उसे 90 बता सकते हैं हम लोग, ठीक है. ठीक है, एंगल आई एम जे इक्वल टू 90 डायरेक्टली बोल दिया हमने क्योंकि प्रॉपर्टी था ये. तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट, इस एंगल को आपको बताना है, ये थोड़ा टफ होगा, ठीक है. एंगल जे आई के, एंगल जे आई के इज इक्वल टू एंगल, सॉरी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बड़ा एंगल, इज इक्वल टू हाफ ऑफ बड़ा एंगल, बरोबर ना. ये एंगल डायगोनल एंगल बाइसेक्टर का भी काम करते हैं ना. डायगोनल क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करते हैं. एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. तो जे आई के, ये जो एंगल है वो क्या है, हाफ ऑफ जे आई एल, हाफ ऑफ जे आई एल. और जे आई एल कितना है आपका, जे आई एल कितना है आपका, 90 डिग्री. ईच एंगल्स आर 90 डिग्री. देयरफॉर जे आई के इक्वल टू हाफ ऑफ 90. देयरफॉर जे आई के इक्वल टू 45, ठीक है. मिल गया आपको जे आई के. नेक्स्ट क्या आपका एल जे के, एल किधर है, ये एल जे के. सेम सिमिलरली ये भी बता सकते हैं हम लोग, जैसे आपने इस एंगल को फाइंड किया वैसे आप इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं. सेम टू सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है. अभी एल जे के इक्वल टू हाफ ऑफ, एल जे के इक्वल टू हाफ ऑफ आई जे के, करेक्ट. डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स ऑपोजिट एंगल. देयरफॉर एल जे के इक्वल टू हाफ ऑफ 90. देयरफॉर एल जे के इक्वल टू 45 डिग्री. मिल गए तीनों भी एंगल, तीनों भी फाइंडिंग्स हो गए. पहला वाला फाइंडिंग तो बड़ा आसान था, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. बाकी तो फाइंडिंग में हमने क्या बताया, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स ऑपोजिट एंगल.
और स्क्वायर के ऑपोजिट एंगल कितने होते हैं 90, एंगल बाइसेक्टर है तो 45 45, करेक्ट। ओके नेक्स्ट सम, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके पहला, इफ ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ, अगर सारे एडजेसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट है, सारे एडजेसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्या कहलाएगा, करेक्ट। अब देखो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, बरोबर ना, बट सारे एडजेसेंट साइड ही कॉन्ग्रुएंट दिए हुए आपको, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलोगे यहाँ पे, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। एक और कंडीशन दिया होता कि ईच एंगल इज 90 डिग्री तो वो क्या हो जाता स्क्वायर, बट खाली एडजेसेंट साइड की बात की हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोम्बस। स्क्वायर के लिए एक और कंडीशन होना चाहिए, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इज इक्वल इज रोम्बस, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट, आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से आंसर लिखना है, जो भी ऑप्शन है करेक्ट डी और उसका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का 1, अगेन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12√2 देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इजी, ये भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक बार, बट रफली पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज होगा, ऐसा सब हमने किया भी है, याद है आपको। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर बोले तो स्क्वायर बना दिया, डायगोनल कितना दिया है 12√2 तो डायगोनल बना देंगे 12√2, डायगोनल 12√2, सब साइड इक्वल है, सब एंगल कितने 90 है। अभी एमसीक्यू तो आपको इतना डिटेल में वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है इसलिए डिटेल में आ रहा है, आप एग्जाम में डायरेक्टली भी शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पेरीमीटर मतलब क्या, 4 इंटू साइड्स, तो आपको एक साइड फाइंड करना है, एक साइड मिल गया तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो डायगोनल दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, सेम सम है जैसा हमने किया था पहला वाला सम आज का, मेजर एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को भी मैं ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, सब साइड इक्वल है ना, बी सी के जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, यस, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है आपका 12√2, 12√2 द होल स्क्वायर, देयरफॉर 2ab स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, √2 का स्क्वायर 2, 144 इंटू 2, अच्छा 2 और 2 क्या होगा डायरेक्टली कट, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 144, 144 का स्क्वायर रूट 12, देखो ए बी इक्वल टू 12, बरोबर। आपको एक साइड मिला, आपको क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज नथिंग बट 4 इंटू साइड, तो 12 इंटू 4 विच कम्स टू 48, कितना आएगा 48, आंसर इज 48 सेंटीमीटर, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्या करेक्ट ऑप्शन है आपका, सी, 4 इंटू 12 48, आंसर सी 48 सेंटीमीटर। Again MCQ based question, opposite angle of a rhombus are 2x degree and 3x minus 40 degree, then the value of x is, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या बोला हुआ आपको, ये ऑपोजिट एंगल दिए हुए, ऑपोजिट एंगल दिए हुए किसके, रोम्बस के, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर करेक्ट ना, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस, ए का है 3x माइनस 40 और सी का है 2x, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रोम्बस के ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 3x माइनस 40, सी का वैल्यू कितना है आपका 2x,
अभी एक्स एक्स वैल्यू को एक तरफ लेके जाएंगे और नंबर को एक तरफ, एक्स को लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में और -40 को लेके आऊँगा राइट हैंड साइड में। तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 40। 3x माइनस 2x, x बचेगा, कितना बचेगा x, x इक्वल टू 40। x का वैल्यू मिल गया, आपको x का वैल्यू फाइंड करना था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, खत्म। कितना आंसर है D, आंसर D 40। समझा आपको ये। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.3 का फिफ्थ सम, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स है। पहला, एवरी पैरेललोग्राम इज रोम्बस, नहीं फॉल्स, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। जितने भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था लास्ट में स्टेटमेंट आता था एवरी, हाँ तो एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। गलत हुआ ना ये, ट्रू और फॉल्स, ये क्या हुआ फॉल्स हुआ। यहाँ पे लिखा हर पैरेललोग्राम क्या होता है रोम्बस, नहीं हर रोम्बस क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। सॉल्यूशन, ये आपका रोम्बस है, ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बराबर। डिफ्रेंशिएट देखिए फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है, रोम्बस में सब साइड इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल। देयरफॉर इसलिए हम बोल सकते हैं एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट रोम्बस, ठीक है। हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता बट एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो ना पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या है इक्वल है, तो रोम्बस में भी अगर देखाएगा तो ऑपोजिट साइड क्या हुए इक्वल हुए, बराबर। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है बट इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, करेक्ट। इसलिए रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, समझा। ओके तो हमारा आंसर होगा देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, हर रोम्बस क्या होगा आपका रेक्टेंगल। देखते हैं पहले दोनों की प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल के क्या होते हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब रोम्बस देखते हैं, रोम्बस के सब एंगल 90 होते हैं क्या, नहीं, रोम्बस के सब एंगल 90 नहीं होते, बरोबर। देयरफॉर एवरी रोम्बस इज नॉट अ रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस इज नॉट अ रेक्टेंगल। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो रेक्टेंगल में भी वही ना ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। इसीलिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, एवरी रेक्टेंगल इज अ रोम्बस, एवरी रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। नेक्स्ट, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू है ये, हर रेक्टेंगल क्या आपका पैरेललोग्राम है। और वैसे भी आपने सेट्स में देखा था, सेट्स में मैंने एक बनाया था वो डायग्राम, क्वाड्रिलेटरल को लेके सेट्स में सम था सबसेट वाला। अगर वो अगर डायग्राम आपको पता है तो ये ट्रू और फॉल्स बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो। सबसेट बनाया था हमने, सबसे ऊपर रोम्बस था, रोम्बस के 2 पार्ट निकले थे, बरोबर। ओके अभी पैरेललोग्राम एक तरफ और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दूसरी तरफ रेक्टेंगल, हाँ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बरोबर। देयरफॉर एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ ट्रू, स्टेटमेंट क्या हुआ आपका ये ट्रू। नेक्स्ट, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस ट्रू, हर स्क्वायर क्या है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पहले देखते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, स्क्वायर में भी वही है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। देयरफॉर एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो रोम्बस पहला लास्ट में रोम्बस है तो रोम्बस का प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। क्या प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, बराबर, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। देयरफॉर एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखते हैं।
जो बाद में आता है उसका प्रॉपर्टी पहले देखेगा। अभी ये इसकी प्रॉपर्टी पैलोग्राम से मैच करती है क्या? इसका ईच एंगल कितना है? 90 डिग्री। पैलोग्राम का हर एंगल 90 डिग्री है क्या? नहीं, ठीक है। ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री, देयरफॉर every parallelogram is not rectangle, therefore given statement is false, ठीक है। ओके, तो हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ट्रेपिज्म। क्या होगा? ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म इन सब से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो कल हम लोग ट्रेपिज्म स्टार्ट करेंगे।